अक्टूबर 2023 में एक दिन अगुआ ने मुझे एक पृष्ठभूमि छवि बनाने के लिए कहा। जब मैंने देखा कि छवि में ऊंचे दर्जे की ज़रूरतें हैं, तो मुझे चिंता हुई कि मैं इसे ठीक से नहीं बना पाऊंगी और चीज़ों में देरी करूंगी। इसलिए इसे बनाते समय मैंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। मैंने संबंधित सिद्धांतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और जब भी मुझे कठिनाइयाँ आई, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। एक हफ्ते बाद पृष्ठभूमि छवि पूरी हो गई। इसे जांचने के बाद अगुआ ने केवल कुछ छोटी मोटी बातों की ओर इंगित किया और कहा कि छवि बहुत अच्छी बनी है। मैं बहुत खुश थी और सोचा कि कैसे मुझे इतनी मुश्किल छवि इतनी जल्दी पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। कैसे अगुआ निश्चित रूप से सोचेंगे कि मैं तकनीकी रूप से कुशल और जिम्मेदार हूँ। मुझ में अपने कर्तव्यों में जिम्मेदारी की समझ है और मैं सौंपे गए कार्यों को व्यवहारिक तरीके से पूरा कर सकती हूँ। इसके बाद अगुआ ने मुझे 2 और पृष्ठभूमि छवियाँ बनाने को कहा। उन्हें भी मैंने ठीक ठाक समय में पूरा कर लिया। इनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने आत्मसंतुष्टि महसूस करनी शुरू कर दी। मैं सोचने लगी, पिछले महीने मेरे कर्तव्य के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अगुआ के साथ संगति करने के बाद मेरी छवियों की गुणवत्ता में तुरंत सुधार हुआ और मेरी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। इसलिए अब अगुआ के मन में मेरी छवि बेहतर होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद मेरे लिखे अनुभवजन्य गवाही लेख और सुसमाचार संबंधी धर्मोपदेश भी चुने गए। मैं बहुत खुश होकर सोचने लगी, ऐसा लगता है कि मुझे ना केवल अपनी छवियों के साथ अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, बल्कि मेरे पास कुछ सत्य वास्तविकताएं भी हैं। अगर मुझे जानने वाले सभी भाई बहनों को पता चल जाए, तो वे मुझे निश्चित रूप से एक नई रोशनी में देखेंगे। मेरे बारे में अगुआ का मूल्यांकन भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। भले ही मैं खुलकर दिखावा करती नहीं दिख रही थी, लेकिन मेरे भीतर श्रेष्ठता की भावना बनी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा मूल्य अचानक बढ़ गया है। एक बार मेरे साथ सहयोग करने वाली एक बहन ने कहा, तुम्हारी कार्यक्षमताओं के साथ तुम्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के काम में तुम्हारी अधिक ज़रूरत है और तुम जो कर्तव्य कर रही हो वह ऐसा नहीं है जिसे कोई भी तुम्हारी जगह कर सके। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई, मानो मुझे प्रभामंडल का ताज पहना दिया गया हो। मैंने सोचा, भले ही मैं अगुआ नहीं हूँ, फिर भी भाई बहनों के दिलों में मेरी कुछ जगह है। श्रेष्ठता की इस भावना का आनंद लेने के दौरान ही मैंने अचानक सोचा, अगर मेरी अगली छवि ना चुनी गई तो क्या भाई बहन मुझे तब भी सम्मान देंगे? मुझे इतनी चिंता हुई कि मैं बयां नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि मेरे कर्तव्यों के नतीजे केवल ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं, क्योंकि अगर वे फिसले तो मेरा प्रभामंडल गायब हो जाएगा। मैंने खुद से कहा, मुझे कड़ी मेहनत करते रहना है। इस महीने की छवि का चयन होना ही चाहिए और मुझे मूल्यवान अनुभवजन्य गवाहियाँ लिखना जारी रखना होगा। इसी तरह मैं अपना मौजूदा प्रभामंडल बनाए रख सकती हूँ।
उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया, मैं लगातार यह सोचती रही कि अगुआ को कैसे संतुष्ट करूं और भाई बहनों का उच्च सम्मान कैसे पाऊं। एक बार अगुआ ने काम की प्रगति और भाई बहनों के कर्तव्य निर्वहन के बारे में पूछताछ करने के लिए लिखा, और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके काम से परिचित नहीं हूँ, तो मैंने तुरंत अपना कर्तव्य छोड़ दिया ताकि इसका पता लगा सकूं और अगुआ को लगे कि मुझ में जिम्मेदारी की भावना है और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। अगुआ ने मुझसे पूछा कि मैंने हाल ही में कोई धर्मोपदेश क्यों नहीं लिखा, और मैंने सोचा मुझे जल्दी से कुछ लिखने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या अगुआ सोचेगी कि मुझ में पहले जैसी जिम्मेदारी की भावना नहीं है? क्या इससे उसकी नज़र में मेरी अच्छी छवि खराब नहीं हो जाएगी? उस दौरान मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, और मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि अगर मैंने अगुआ की अपेक्षाएं समय पर पूरी ना की तो वह मेरे बारे में बुरा सोचेगी। मैं हर दिन व्यस्त रहती थी और मेरी भक्ति अनियमित हो गई थी, और कभी कभी व्यस्त दिन के बाद मैं अपने स्वयं के भ्रष्ट खुलासों को भी नहीं देख पाती थी या यह नहीं जानती थी कि मुझे कौन से सबक सीखने चाहिए। छवियां बनाते समय मुझे इसकी चिंता रहती थी कि अगर मौजूदा छवि पिछली छवियों जैसी ना बनी तो मैं क्या करूँगी। कभी कभी बेहतर नतीजे पाने के लिए मैं खुद उलझ जाती, लंबे समय तक सोचती रहती और फिर भी कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। समय के साथ छवियां बनाते समय मेरी सोच कम स्पष्ट होती गई और मैं हैरान रह जाती, सोचती कि मेरा कर्तव्य करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। मेरा दिमाग पहले जैसा तेज क्यों नहीं रहा। एक सभा के बाद मैंने एक बहन से अपनी दशा के बारे में बात की। बहन के याद दिलाने पर मैंने विचार किया तो मुझे महसूस हुआ कि इस दौरान मैं लगातार डरती रही थी कि कहीं मेरे कर्तव्य की प्रभावशीलता कम तो नहीं हो जाएगी। मैं चिंतित रहती थी कि भाई बहनों के दिलों में बनी मेरी अच्छी छवि कहीं बिगड़ ना जाए। इसलिए मैं अपना प्रभामंडल बनाए रखने की कोशिश करती रहती थी। मुझे याद आया कि परमेश्वर ने ऐसी दशाएं उजागर की थीं, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन खोजे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, लौकिक दुनिया में एक निश्चित क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त कर प्रसिद्ध होने वाले बहुत से लोगों के दिमाग पर प्रसिद्धि और लाभ का नशा छा जाता है और वे खुद को महान समझने लगते हैं। असल में दूसरे लोग तुम्हें जो सराहना, प्रशंसा, स्वीकृति और मान्यता देते हैं, वे सिर्फ अस्थायी सम्मान हैं। वे जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, न ही उनका जरा सा भी अर्थ यह है कि व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है। वे अस्थायी सम्मान और यश से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये यश क्या हैं? ये वास्तविक हैं या खोखले? ये टूटते तारों की तरह हैं। ये पल भर के लिए चमक बिखेर कर गायब हो जाते हैं। ऐसा यश, सम्मान, वाहवाही, ख्याति और प्रशंसा प्राप्त करने के बाद भी लोगों को वास्तविक जीवन में वापस लौटना होगा और वैसे जीना होगा
जैसे उन्हें जीना चाहिए। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और चाहते हैं कि ये चीज़ें हमेशा उनके साथ रहें, जो कि अव्यावहारिक है। ऐसे वातावरण और माहौल में रहने से जैसा अनुभव होता है, उसके कारण लोग इसमें रहना चाहते हैं। वे हमेशा इस भाव का आनंद लेना चाहते हैं। यदि वे इसका आनंद नहीं उठा पाते हैं, तो वे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। कुछ लोग खुद को सुन्न करने के लिए मदिरापान और नशीली दवाओं का सेवन करने जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। शैतान की दुनिया में रहने वाले इंसानों का प्रसिद्धि और लाभ को लेकर ऐसा ही रुख होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है और थोड़ा यश प्राप्त कर लेता है, तो उसके दिशा खोने की आशंका रहती है और वह नहीं जानता कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए। वह आसमान में उड़ने लगता है और जमीन पर नहीं आ पाता। यह खतरनाक है। क्या तुम लोग कभी ऐसी अवस्था में रहे हो, या क्या तुमने कभी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया है? इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का स्वभाव भ्रष्ट है। वे बहुत दिखावटी और अहंकारी हैं। वे प्रलोभन या प्रशंसा नहीं झेल सकते और वे सत्य का अनुसरण नहीं करते या इसे समझते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी केवल एक छोटी सी उपलब्धि या यश के कारण अद्वितीय हैं। उन्हें लगता है कि वे एक महान व्यक्ति या महानायक बन गए हैं। वे सोचते हैं कि इस सारी प्रसिद्धि, लाभ और यश के सामने खुद को महान न समझना एक अपराध होगा। जो लोग सत्य को नहीं समझते, उनकी कभी भी और कहीं भी अपने बारे में ऊंची राय रखने की संभावना होती है। जब वे अपने बारे में बहुत ऊंची राय रखने लगते हैं, तो क्या उनके लिए फिर से धरातल पर आना आसान होता है? थोड़ी सी भी समझ रखने वाले लोग अपने बारे में अकारण ऊंची राय नहीं रखते। जब तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया होता, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता और समूह में कोई उन पर ध्यान नहीं देता, वे चाहकर भी अपने बारे में ऊंची राय नहीं रख सकते। वे थोड़े अहंकारी और आत्ममुग्ध हो सकते हैं, या उन्हें लग सकता है कि वे कुछ हद तक प्रतिभाशाली और दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन उनकी अपने बारे में ऊंची राय रखने की संभावना नहीं होती। लोग किन परिस्थितियों में अपने बारे में ऊंची राय रखते हैं? जब दूसरे लोग किसी उपलब्धि के लिए उनकी तारीफ करते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। अन्य लोग साधारण और मामूली हैं। केवल वे ही रुतबे वाले हैं और अन्य लोगों वाले वर्ग या स्तर के न होकर उनसे ऊंचे हैं। ऐसे वे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ने के बाद मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि यह मेरी ही दशा का वर्णन कर रहा था। परमेश्वर कहता है कि जब लोग कुछ सफलता या कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो वे सम्मान और प्रभा मंडल का आनंद लेना शुरू कर देते हैं और वे इसे बनाए रखना चाहते हैं और हमेशा दूसरों द्वारा आदर से देखे जाने की भावना का आनंद लेना चाहते हैं। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद लोग प्रसिद्धि और रुतबे को इसी तरह देखते हैं। इसने मुझे अविश्वासियों की दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया।
जो प्रसिद्ध होने के बाद अपनी छवि गढ़ने और खुद को विशिष्ट दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि दूसरों से अधिक तारीफ और प्रशंसा प्राप्त कर सकें। क्या मैं बिल्कुल वैसी ही नहीं थी? जब मेरे बनाए चित्रों और लेखों का चयन हुआ और मेरे आसपास के अगुआ और भाई बहनों ने मेरी प्रशंसा की, तब से मैं बहुत घमंडी महसूस करने लगी और मेरा मूल्य अचानक बढ़ गया। मानो मैं एक मशहूर हस्ती बन गई हूँ, भीड़ से अलग हूँ और मैं भाई बहनों से इस सराहना और प्रशंसा का आनंद लेने लगी। मुझे यह भी चिंता हुई कि अगर मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाती रही तो भाई बहनों की नज़रों में मेरी अच्छी छवि खत्म हो जाएगी। इस सम्मान और प्रभामंडल को बचाने के लिए मैं लगातार इस बारे में सोचती रहती थी कि अपने कर्तव्यों में अगुआ की प्रशंसा कैसे प्राप्त करूं। मैं पूरी तरह से प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भाग रही थी और परमेश्वर के प्रतिरोध के मार्ग पर चल रही थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाई और मेरा मन स्पष्ट नहीं था, क्योंकि यह साफ था कि मैं गलत मार्ग पर थी। मेरा दिल बहुत पहले ही परमेश्वर से दूर चला गया था, जिसके कारण परमेश्वर मुझसे घृणा करता था और मुझसे अपना चेहरा छिपाता था। बाद में मैंने अपनी समस्याओं पर चिंतन करना जारी रखा। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, शैतान मनुष्य के विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्धि और लाभ का उपयोग करता है, ताकि लोग और कुछ नहीं बस इन दो ही चीज़ों के बारे में सोचें। वे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करते हैं, प्रसिद्धि और लाभ के लिए कष्ट उठाते हैं, प्रसिद्धि और लाभ के लिए अपमान सहते और भारी बोझ उठाते हैं, प्रसिद्धि और लाभ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं और प्रसिद्धि और लाभ के लिए कोई भी फैसला या निर्णय ले लेते हैं। इस तरह शैतान लोगों पर अदृश्य बेड़ियां डाल देता है और इन बेड़ियों में बंधे रहकर उनमें उन्हें तोड़ देने की न तो ताकत होती है न साहस। वे अनजाने ही ये बेड़ियां ढोते रहते हैं और बड़ी ही कठिनाई से घिसटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ के चक्कर में मानव जाति भटक कर परमेश्वर से दूर हो जाती है, उसके साथ विश्वासघात करती है और अधिकाधिक दुष्ट होती जाती है। इस तरह एक के बाद एक पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के बीच नष्ट होती जाती है। शैतान एक बहुत ही सौम्य तरीका चुनता है, एक ऐसा तरीका जो मनुष्य की धारणाओं के बहुत ही अनुरूप है और जो बहुत आक्रामक नहीं है, ताकि वह लोगों से अनजाने में ही जीवित रहने के अपने साधन और नियम स्वीकार करवा ले, जीवन लक्ष्य और जीवन की दिशाएं विकसित करवा ले और जीवन की आकांक्षाएं रखवाने लगे। लोग अपने जीवन की आकांक्षाओं के बारे में चर्चा करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे चाहे कितने ही आडंबरपूर्ण क्यों न लगते हों, ये आकांक्षाएं प्रसिद्धि और लाभ से अटूट रूप से जुड़ी होती हैं। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति या वास्तव में कोई भी व्यक्ति जीवन भर जिन सारी चीज़ों का पीछा करता है, वे केवल इन दो शब्दों से जुड़ी होती हैं, प्रसिद्धि और लाभ। लोग सोचते हैं
कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो उनके पास वह पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल वे ऊंचे रुतबे और अपार धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं और जीवन का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो उनके पास वह पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल वे सुख खोजने और देह के उच्छृंखल आनंद में लिप्त रहने के लिए कर सकते हैं। लोग जिस प्रसिद्धि और लाभ की कामना करते हैं उनकी खातिर वे स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीर, दिल और यहाँ तक कि अपनी संभावनाओं और नियतियों समेत वह सब जो उनके पास है शैतान को सौंप देते हैं। वे ऐसा बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना एक पल के संदेह के करते हैं और बिना कभी यह जाने करते हैं कि वे वह सब कुछ वापस पा सकते हैं जो कभी उनके पास था। लोग जब इस प्रकार खुद को शैतान को सौंप देते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाए रख सकते हैं? कदापि नहीं। वे पूरी तरह से और बुरी तरह शैतान से नियंत्रित होते हैं। वे पूरी तरह से और सर्वथा दलदल में धंस जाते हैं और अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। जब कोई प्रसिद्धि और लाभ की दलदल में फंस जाता है तो फिर वह कभी उसे नहीं खोजता जो उजला है, जो न्यायोचित है, या वे चीज़ें नहीं खोजता जो खूबसूरत और अच्छी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के लिए प्रसिद्धि और लाभ का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका अनुसरण लोग अंतहीन ढंग से अपने पूरे जीवन भर और यहाँ तक कि अनंत काल तक कर सकते हैं। क्या यह असली स्थिति नहीं है? परमेश्वर के वचनों पर चिंतन करते हुए मैं आखिरकार उन तरीकों का भेद पहचानने लगी जिनसे शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए प्रसिद्धि और लाभ का उपयोग करता है। शैतान लोगों को लुभाने और भ्रष्ट करने के लिए मानवीय धारणाओं से मेल खाने वाले तरीके इस्तेमाल करता है, जिससे लोग जीवन के बारे में गलत दृष्टिकोण अपना लेते हैं और धीरे धीरे दुष्टता के मार्ग पर चलने लगते हैं। जैसे पेड़ को उसकी छाल की ज़रूरत है, वैसे ही लोगों को आत्मसम्मान की ज़रूरत है। आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है, और एक व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ अपना नाम छोड़ता है। जैसे कि एक हंस जहाँ कहीं उड़ता है आवाज़ करता जाता है। जैसे विचार शैतान द्वारा लोगों में डाले जाते हैं, जिससे लोग श्रेष्ठ बनने की और दूसरों का सम्मान और प्रशंसा पाने वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। मनुष्यों को यह उनकी धारणाओं के अनुरूप प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिष्ठा और रुतबे के साथ व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सकता है, और वह जहाँ भी जाता है उसका समर्थन होता है और पक्ष लिया जाता है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अहंकार को बहुत संतुष्ट करती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं, प्रसिद्धि और लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, धोखा देते हैं और षड्यंत्र करते हैं और जी जान से लड़ते हैं। शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए प्रसिद्धि और लाभ का उपयोग करता है। उन्हें कदम दर कदम पाप की खाई में धकेलता है।
मैंने अपने व्यवहार पर आत्मचिंतन किया। जब से मेरे काम ने हाल ही में कुछ नतीजे दिखाए और मुझे अगुआ और भाई बहनों से प्रशंसा मिली, मैंने सोचा कि मुझ में जिम्मेदारी और सत्य वास्तविकताओं की समझ है और मैं दूसरों से मिलने वाले सम्मान और प्रशंसा का आनंद लेने लगी। मुझे उम्मीद थी कि यह सम्मान और प्रभामंडल हमेशा के लिए रहेगा। साथ ही मुझे डर था कि अगर किसी दिन मेरे कर्तव्यों में मेरी प्रभावशीलता कम हो गई तो यह सम्मान और प्रभामंडल गायब हो जाएगा। और इसलिए मैंने दूसरों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य करने शुरू कर दिए। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए काफ़ी पहले से ही जगह नहीं थी और मैं केवल यही सोचती थी कि दूसरों से अपना सम्मान कैसे कराया जाए, चाहे वह तकनीकें सीखना हो या चित्र बनाना। मैंने जो कुछ भी किया वह भाई बहनों को यह दिखाने के लिए था कि मैं जिम्मेदार हूँ और मुझ में अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना है, और इस तरह उनके दिलों में मेरा रुतबा बना रहे। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यदि अपने मन में तुम अभी भी प्रतिष्ठा और रुतबे पर नजरें गड़ाए हो, अभी भी दिखावा करने और दूसरों से आदर पाना चाहते हो, तो तुम सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं हो और तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुम जिसका अनुसरण करते हो वह सत्य नहीं है, न ही यह जीवन है, बल्कि वो चीज़ें हैं जिनसे तुम प्रेम करते हो। वह शोहरत, लाभ और रुतबा है। ऐसे में तुम जो कुछ भी करोगे उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यह सब कुकर्म और श्रम करना है। अगर अपने दिल में तुम सत्य से प्रेम करते हो, हमेशा सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो, अगर तुम स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के प्रति सच्चा समर्पण प्राप्त करने में सक्षम हो और परमेश्वर का भय मान सकते हो और बुराई से दूर रह सकते हो, और अगर तुम अपने हर काम में खुद पर संयम रखते हो और परमेश्वर की जांच पड़ताल स्वीकारने में सक्षम हो, तो तुम्हारी दशा बेहतर होती जाएगी और तुम ऐसे व्यक्ति होगे जो परमेश्वर के सामने रहता है। दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागना शैतान का मार्ग है। सत्य का अनुसरण करना, परमेश्वर के सामने रहना और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य पूरा करना मूल्य और अर्थ से युक्त जीवन जीने का तरीका है। मैंने उस समय के बारे में आत्मचिंतन किया जब मैंने पहली बार वे चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि चित्र बनाए थे। मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करने पर ध्यान देती थी और जब भी मुझे मुश्किलें आती थी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और मुझे लगता था कि मेरा दिल परमेश्वर के बहुत करीब है। लेकिन जब से मैंने प्रसिद्धि और रुतबे के लिए काम करना शुरू किया, मेरा दिल परमेश्वर से दूर होता चला गया और पूरे दिन मेरे विचार इस बारे में नहीं होते थे कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपना कर्तव्य कैसे अच्छी तरह करूं, बल्कि ये होते थे कि दूसरों से अपनी प्रशंसा कैसे करवाऊं और अपना रुतबा गिरने से कैसे बचाऊं। नतीजतन मेरे विचार और भी भ्रमित हो गए और न केवल मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने में विफल रही, बल्कि मेरे जीवन को भी नुकसान पहुंचा। प्रसिद्धि और लाभ शैतान द्वारा लोगों का नुकसान करने
और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन हैं, और वे मुझे केवल परमेश्वर का प्रतिरोध करने के मार्ग पर ले जाएंगे। बाद में मैंने परमेश्वर के ये वचन खोजना और पढ़ना जारी रखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम रुतबे को इतना क्यों संजोते हो? रुतबे से तुम्हें क्या फायदे मिल सकते हैं? अगर रुतबा तुम्हारे लिए आपदा, कठिनाइयाँ, शर्मिंदगी और दर्द लेकर आए, तो क्या तुम उसे फिर भी संजोकर रखोगे? रुतबा होने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे दूसरों की ईर्ष्या, आदर, सम्मान और चापलूसी, और साथ ही उनकी प्रशंसा और श्रद्धा मिलना। श्रेष्ठता और विशेषाधिकार की भावना भी होती है, जो रुतबे से तुम्हें मिलती है, जो तुम्हें अभिमान और खुद के योग्य होने का एहसास कराती है। इसके अलावा तुम उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो जिनका दूसरे लोग आनंद नहीं लेते, जैसे कि रुतबे के लाभ और विशेष व्यवहार। ये वे चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम सोचने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन जिनकी तुमने अपने सपनों में लालसा की है। क्या तुम इन चीज़ों को बहुमूल्य समझते हो? अगर रुतबा केवल खोखला है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है और उसका बचाव करने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो क्या उसे बहुमूल्य समझना मूर्खता नहीं है? अगर तुम देह के हितों और भोगों जैसी चीज़ें छोड़ पाओ, तो प्रसिद्धि, लाभ और रुतबा तुम्हारे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेंगे। तो रुतबे को बहुमूल्य समझने और उसके पीछे दौड़ने से संबंधित मुद्दे हल करने के लिए पहले क्या हल किया जाना चाहिए? पहले बुराई और छल करने, छिपाने और ढकने, और साथ ही रुतबे के फायदों का आनंद लेने के लिए परमेश्वर के घर द्वारा निरीक्षण, पूछताछ और जांच पड़ताल से मना करने की समस्या की प्रकृति समझो। क्या यह परमेश्वर का घोर प्रतिरोध और विरोध तो नहीं? अगर तुम रुतबे के फायदों के लालच की प्रकृति और नतीजों की असलियत जान पाओ, तो रुतबे के पीछे दौड़ने की समस्या हल हो जाएगी। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मुझे समझ आया कि मैंने प्रसिद्धि और रुतबे का पीछा क्यों किया। मेरे यह करने का वास्तविक कारण रुतबे के फायदों का आनंद उठाना था, और चूंकि मैं सोचती थी कि प्रसिद्धि और रुतबे से मुझे दूसरों से सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, और मैं जहाँ भी जाऊँगी भाई बहन मुझे गंभीरता से लेंगे। जब से मेरी छवियाँ और लेख एक के बाद एक चुने जाने लगे और मैंने भाई बहनों की आंखों में प्रशंसा और ईर्ष्या देखी, मुझे इस भावना से बहुत खुशी हुई, और मुझे डर था कि अगर मेरी प्रभावशीलता कम हुई तो फिर मैं इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाऊंगी। एक सृजित प्राणी के रूप में परमेश्वर के घर में अपना कर्तव्य निभाना परमेश्वर का अनुग्रह होता है, लेकिन मैं इसका उपयोग रुतबे के फायदों का आनंद लेने में करना चाहती थी। यह सचमुच बेशर्मी थी। मुझे एहसास हुआ कि छवियां बनाने में मेरे काम की प्रभावशीलता परमेश्वर के प्रबोधन के कारण थी। यह कौशल परमेश्वर की ओर से एक उपहार था, और ये नतीजे परमेश्वर के घर के सिद्धांतों के मार्गदर्शन और भाई बहनों की मदद के कारण थे। और मैंने देखा कि ये सभी चीज़ें परमेश्वर के मार्गदर्शन से अलग नहीं थीं। मेरे पास घमंड करने
या प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं था। महज इसलिए कि मैं अपने कर्तव्य में कुछ प्रभावी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि मेरी कीमत बढ़ गई थी। ना ही इसका मतलब यह था कि मैं भ्रष्टता या कमियों से रहित थी। मैं अभी भी मैं ही थी, महज एक साधारण इंसान जिसमें कई कमियां थी, और मुझे इसे सही तरीके से देखना था। अगर मेरे कर्तव्य में समस्याएं हैं तो मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए, भटकावों का सारांश तैयार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। मुझे अपनी कमियां उजागर करने या उनसे बचने से डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें छिपाने के लिए मुझे निश्चित रूप से मानवीय तरीकों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अपने पद के अनुसार आचरण करना चाहिए और अपने कर्तव्यों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में अपना सब कुछ लगा देना चाहिए। इन चीज़ों को समझकर मुझे अपने अंदर सहजता और मुक्ति का एहसास हुआ, और मुझे अब इसकी चिंता नहीं रही कि भाई बहन मुझे कैसे देखते हैं। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, इस परिवेश के जरिए मुझे बेनकाब करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, वरना मैं अपनी समस्याएं नहीं पहचान पाती। अब मैं पश्चाताप करने, दूसरे मुझे किस नज़र से देखते हैं इस पर ध्यान ना देने, तुम्हारे सामने जीने और अपना कर्तव्य अच्छी तरह करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं फिर से प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भागी तो तुम्हारा अनुशासन मुझ पर आए, ताकि मैं समय रहते अपने होश में आ जाऊं। जनवरी 2024 की शुरुआत में अगुआ ने मेरे लिए एक चित्र को ठीक करने की व्यवस्था की। यह दूसरे भाई बहनों का बनाया आधा अधूरा चित्र था, जिसमें मुझे सुधार करने थे, और मुझे यह सोचकर थोड़ी घबराहट महसूस हुई। अगुआ इस व्यवस्था के लिए मुझ पर भरोसा कर रही है, इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और उसे निराश नहीं करना होगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसे एक बार में ही सही कर लूँगी, ताकि अगुआ को दिखा सकूं कि मुझ में अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। इस बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी दशा गलत थी और मैं अभी भी प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे भाग रही थी। इसलिए अपने गलत इरादे के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से अपने दिल की रक्षा करने और जिम्मेदारियां पूरी करने में मेरी मदद करने को कहा। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सिर्फ यह देखता है कि क्या तुम अपने पद के अनुरूप तरीके से आचरण करते हो, और क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सृजित प्राणी के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करता है। वह यह देखता है कि परमेश्वर द्वारा तुम्हें दी गई अंतर्निहित परिस्थितियों के तहत क्या तुम अपने कर्तव्य निर्वहन में अपना पूरा दिल और ताकत लगाते हो, और क्या तुम सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते हो। अगर तुम इन सभी चीज़ों को पूरा कर पाते हो तो परमेश्वर तुम्हें पूरे अंक देता है। मान लो तुम परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार चीज़ें नहीं करते, और अगर तुम कड़ी मेहनत और प्रयास करते भी हो तो भी वह सब अपनी शान दिखाने और दिखावा करने के लिए होता है, और तुम सत्य सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करते या परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य प्रदर्शन में
अपना पूरा दिल और शक्ति नहीं लगाते, उस स्थिति में तुम्हारी अभिव्यक्तियां और व्यवहार परमेश्वर के लिए घृणित है। परमेश्वर उनसे नफरत क्यों करता है? परमेश्वर कहता है कि तुम उचित कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। तुमने अपने कर्तव्य निर्वहन में अपना पूरा दिल, शक्ति या मन नहीं लगाया है और तुम सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि मुझे उन सिद्धांतों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए जिन्हें मैं समझती हूँ। अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हूँ और फिर भी भटकाव होते हैं, तो अगुआ द्वारा मेरी कमियाँ बताना मेरी मदद करने का उनका तरीका है और मुझे उन्हें सुधारना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर अब मुझे घबराहट नहीं हुई और मैंने ध्यान से सोचा कि छवि के साथ सबसे अच्छा प्रभाव कैसे पैदा किया जाए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और जब भी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने जानकारी खोजी और जल्द ही छवि पूरी हो गई। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि छवि को चुन लिया गया था और मैंने अपने दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद किया। मुझ में यह बदलाव परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन का ही नतीजा था।